हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया, सब बढ़िया ही हो ना? चलो ठीक है। वेलकम टू SMS क्लासेस। माय नेम इज़ गुरमीत सिंह दिलवाला। पहचान तो गई हो गए ना? चलो ठीक। अच्छा, वैसे तो सारे वीडियो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन आज भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ब्लड पे लेके आए हैं। ठीक है, पता है मेरा टारगेट क्या है? तुमको जल्दी बता देता हूँ। मेरा टारगेट ये है कि UPP से लेके UPSC तक बेसिक क्वेश्चन कंपटीशन वाला सारा चीज़ आपको बता दूंगा, सारा कुछ। धीरे धीरे वेट करो, बस सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल ये इसकी सीरीज़ लेके आया हूँ बायोलॉजी की। अच्छा, फिर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा। ठीक है, चलो ठीक है। ब्लड पे आता हूँ। ब्लड, खून, समझ लो ना, खून। खून जिसको बोलते हैं, लाल लाल वाला, लहू, लाल लाल वाला भी बताऊंगा तुम्हें। ये इसके बारे में आया हूँ। ठीक है, अब सुनो, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन ओवरऑल सब कुछ। पूरा वीडियो देखो तक। देखो ब्लड पे देखो ब्लड लिखा हुआ है, ठीक है। अब सुनो, आपको मैंने इसको लिख दिया ताकि टाइम थोड़ा कम लगे, ठीक है, नहीं तो समय लगेगा, इसलिए लिख दिया। अब देखो ये लिखा है, ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड है, मतलब नेचुरल कोलाइड। अब तुम्हारे दिमाग में होगा नेचुरल कोलाइड क्या है ना? चलो, कोलाइड एक्चुअली केमिस्ट्री का है। जब केमिस्ट्री पढ़ाएंगे टीचर, या मैं ही अगर मुझे टाइम होगा तो मैं बताऊंगा, तो कोलाइड के बारे में उस समय डिटेल बता दें। बस अभी इतना यहाँ समझो कोलाइड मतलब क्या होता है। कि जैसे ब्लड के बारे में बता रहा हूँ, जैसे मान लो एक कपड़ा लो, ठीक है, कॉटन का या कोई भी कपड़ा लो, ठीक है। अब उसको, उसमें जब तुम ब्लड को जैसे छानोगे, ऐसे डालोगे, तो पूरा छन के नीचे नहीं जाएगा, कुछ कुछ पोर्शन नीचे जाएगा और कुछ पोर्शन ऊपर रह जाएगा, जो सॉलिड का पोर्शन होता है, ठीक है। उसको कोलाइड बोलते हैं। केवल जानने के लिए, समझने के लिए, प्रैक्टिकल तुमको बता दिए कि ऐसा होता है। अभी जैसे ये तो ब्लड का हो गया, मान लो मिल्क है, ठीक है। मिल्क में भी तुम देखो, जब किसी, मान लो किसी पेपर में डालोगे, कॉटन के कपड़े में डालोगे, तो पूरा नहीं छनेगा, थोड़ा पोर्शन ऊपर रह जाएगा, जैसे क्रीम वगैरह हो गई, ठीक है, जो हाँ वही मलाई लाई, ये सब ऊपर रह जाएगा और बाकी का पोर्शन नीचे हो जाएगा, कुछ उसमें छन जाएगा। बचपन में हम लोग बहुत करते थे, पनीर जब निकालते, तुमने भी किया होगा, पहले पनीर निकालने में ये करते थे। तो समझ गया ना, कोलाइड उसे बोलता है, समझ में आ गया? तो ये होता है ब्लड, जो होता है ये प्राकृतिक कोलाइड है। एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा तुम्हें, एक 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 वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब प्राकृतिक कोलाइड हो गया। संयोजी ऊतक होता है, मतलब कनेक्टिव टिश्यू। अब ये क्या है संयोजी ऊतक? बताऊंगा जब टिश्यू के बारे में बताऊंगा पूरा, तब डिटेल में बता दूंगा। भाई इतना यहाँ बता रहा हूँ, कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही पता है, कनेक्ट करता है, जो अंगों को कनेक्ट करता है। समझ में आ रही बात? अंग को कनेक्ट करता है, संयोजन करता है। तो ब्लड का भी यही काम होता है कि पूरी बॉडी में फैलता है, जानते हो, पूरी बॉडी में रहता है, तो कनेक्ट करता है एक दूसरे को, अंगों को कनेक्ट करता है। इतना ध्यान रखो। यहाँ से एक क्वेश्चन डायरेक्ट है, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। चलो, pH इसका 7.4 होता है, यहाँ भी क्वेश्चन है 7.4 मतलब हो गया, इसको स्लाइटली अल्कलाइन बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा बेसिक, बेस जिसको बोलते हैं, बेस। ये जान रहे हो ना? ये इसमें भी केमिस्ट्री में बताएंगे तुम्हें कौन सा। इतना तुमको हिंट के लिए बता देते हैं, जब 7 होता है तो 7 मान के चलो, वो न्यूट्रल होता है। 7 से जो कम होता है वो एसिडिक होते हैं, जिसको अम्ल बोलते हैं, और 7 से ज़्यादा बेसिक होता है। तो ये 7.4 मतलब स्लाइटली अल्कलाइन है, ठीक है, बेस है, स्लाइटली क्षार है, ठीक है। हल्का लिख दे रहा हूँ, एस से समझ जाना, स्लाइटली और एल्कलाइन, ठीक है, एल्कलाइन, ठीक है। ये हो गया ब्लड का। अब सुनो, ब्लड होता क्या है? एक ये भी क्वेश्चन पूछता है, ब्लड कितना होता है बॉडी में? जैसे हम लोगों की बॉडी में ब्लड कितना होता है, ठीक है। अब सुनो, ब्लड कितना होता है हम लोगों की बॉडी में। जैसे एवरेज जो क्वेश्चन पूछेगा तो मैं बता रहा है कि मानव शरीर में कितना ब्लड होता है, तो तुमको 5 से 6 लीटर बता देना। 5 से 6 लीटर, ध्यान रखो, 5 से 6 लीटर होता है। क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन ही आता है 5 से 6 लीटर। मानव में देखो, मेल में कितना होता है? मेल में होता है 5.5 लीटर, ठीक है, और फीमेल में होता है 5 लीटर। देखो 5.5 और 5 याद रखो, ठीक है। वैसे पूछेगा तो तुमको एडल्ट में 5 से 6 लीटर लिखना। अब सुनो, इसका निर्माण कहाँ से होता है, मतलब बनता कहाँ है ये, ठीक है। तो जाहिर से जब छोटा बच्चा रहेगा, एम्ब्रियो जिसको बोलते हैं, पीछे बताया है वीडियो में तुम्हें, एम्ब्रियो जो भ्रूण होता है उसमें ये लीवर में, उसके लीवर में ये ब्लड बनता है, ठीक है, उसके लीवर में ये ब्लड बनता है। और एडल्ट में, मतलब हम लोगों, ये बोन मैरो में होता है। हिंदी में इसको अस्थि मज्जा बोलते हैं। क्या? अस्थि मज्जा। तुम लोग समझ रहे हो ना सब लोग? अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा क्या होता है बताता हूँ तुम्हें। अस्थि, बोन के अंदर जो होता है, हड्डी के अंदर एक सॉफ्ट सा टिश्यू होता है, मुलायम सा
टिश्यू होता है। टिश्यू तो समझ रहे हो ना, ग्रुप ऑफ सेल्स है, तो टिश्यू होता है सॉफ्ट सा बोन के अंदर। नहीं समझ में आया? जैसे कि वो बताता है, जैसे जो नॉन वेजिटेरियन है वो बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे जब खाते हो, जब चिकन जब खाते हो तो जब बोन जब ऐसे कट करते हो तो उसके अंदर तुमने देखा होगा कि अंदर जब ऐसे देखोगे तो उसमें सॉफ्ट सा ब्राउन कलर का अंदर सॉफ्ट सा जो होता है बोन में होता है। समझ में आ रहा है? सॉफ्ट सा खाओगे तो पच करोगे ना तो वो वही होता है असली मज्जा। ठीक है, तो वो वहीं ये बोन वहीं, वो सॉरी ये ब्लड वहीं बनता है, ध्यान रखना। ठीक है, बोन मोरल में ब्लड बनता है। स्प्लीन देखो, स्प्लीन जो होता है ये जैसे ये पेट है वो उधर जिसको बोलते हैं उसके नीचे यहाँ स्प्लीन होता है। स्प्लीन यहाँ पे जो है स्प्लीन में ब्लड जो होता है स्टोर होता है। जैसे लोग कहते हैं कि ब्लड, बहुत तुमने सुना होगा ब्लड जो है दिल में स्टोर होता है। यार जाहिर सी बात है, अगर ब्लड दिल में स्टोर होगा तो बंदा मर नहीं जाएगा, हार्ट अटैक से वो मर जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, ब्लड जो होता है स्प्लीन में स्टोर होता है। अब इसीलिए इसी खासियत की वजह से इसको स्प्लीन को जो होता है बोलते हैं, ये देखो ब्लड बैंक बोलते हैं, ब्लड बैंक याद रखना, ब्लड बैंक जो है स्प्लीन को कहते हैं। और एक खासियत और है, ब्लड मरता भी यहीं पे है, समझ लो। ब्लड जब अभी टाइप तुम्हें बताएंगे ब्लड का, तो आरबीसी खासकर ब्लड जो आरबीसी जो है यही मरता है। कहाँ पे? यही स्प्लीन में। इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आलसी, सॉरी आरबीसी। ग्रेवयार्ड मतलब होता है कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान किससे बोलते हैं? स्प्लीन को। क्वेश्चन है आया है इसलिए याद रखना, स्प्लीन को बोलते हैं, याद रखना एकदम बिल्कुल ध्यान से, स्प्लीन को बोलते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। ठीक है, अब ये हो गया। अब चलो कोलेस्ट्रॉल लगभग 200 ग्राम पर डीएल मतलब होता है डेसीलीटर, ये यूनिट होती है, याद रखना। अब कोलेस्ट्रॉल क्या होता है तुम्हारे दिमाग में होगा, बिल्कुल बेसिक से तुमको आसान भाषा में बता रहा हूँ, इसलिए समझो, कोई मेडिकल वाली लैंग्वेज वाली भाषा नहीं बता रहा हूँ, इसलिए बहुत ध्यान से सुनो। कोलेस्ट्रॉल होता है एक्चुअली चिपचिपा सा पदार्थ होता है, चिपचिपा बिल्कुल चिप सा होता है, वो पदार्थ होता है, उसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। वो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? जैसे तो हमारी बॉडी में 200 GM पर DL है, ठीक है, तो ये नॉर्मल इसकी यूनिट मानी जाती है। इससे जब ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना, तो जाके वो हार्ट के पास, हृदय के पास चिपकने लगता है। तो उससे होता क्या है, जब चिपकने लगेगा तो वो जो ब्लड जो है सप्लाई सही से हो नहीं पाएगी, तो हार्ट अटैक इसीलिए हो जाता है जब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है। क्या होता है, जैसे तेल मसाले वाली चीज़ें जब ज़्यादा खाओगे ना, तेल मसाले जो, तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, तो इसलिए याद रखना, इसलिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। इसलिए लिमिट से खाना भी खाया करो, तेल मसाले वाली चीज़ें मत खाया करो, तो कोलेस्ट्रॉल ये ब्लड में होता है। ठीक है, अब सुनो, HB हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन जो है बॉडी में होता है 13 होता है, एवरेज 13 होता है, याद रखना 13 होता है। मेल में जो होता है, देखो मेल में होता है 13 से 18 ग्राम पर DL, और फीमेल में होता है 11.5 से 16.5। ठीक है, लिखा है 13 से 18 और 11.5 से 16.5। अब ये हीमोग्लोबिन इसमें महिला में कम क्यों होता है, मतलब खून कम क्यों होता है? अब कम क्यों होते हैं महिला में, ये तो हम बता नहीं पाएंगे भाई क्यों कम होता है। ठीक है, शादीशुदा जो औरतें होती हैं ना, समझ रहे हो, उनके घर वाले से पूछो, वो बताएंगे तुम्हें। बहुत लोग ऐसा, हमारा एक दोस्त बता रहा था कि भाई खून चूसने के लिए उनका खून कम होता है, शादीशुदा आदमी का खून चूसने के लिए। मैं नहीं कह रहा, ऐसा दोस्त कह रहा था मेरा। ठीक है, समझ रहे हो बात? चलो ठीक है। अब सुनो, ये हीमोग्लोबिन हो गया। अब तुमको पूरा का पूरा मैंने ब्लड के बारे में बता दिया, इसमें से 3-4 क्वेश्चन बनेंगे, अभी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तब देख लेना। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब सुनो, इसका फंक्शन क्या होता है बॉडी का, ब्लड का फंक्शन क्या होता है? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है बॉडी का टेम्परेचर, जिसको बोलते हैं ताप संतुलन। उस पे बहुत ये उसी के कारण उसका फंक्शन होता है। ये ब्लड अगर बॉडी में नहीं जाएगा तो ताप नियंत्रित नहीं हो पाएगा। नहीं समझ में आया? अब जैसे बॉडी का टेम्परेचर कैसे ये मेंटेन करता है बता रहा हूँ तुमको। जैसे तुमको पता है बॉडी का ब्लड प्रेशर जो होता है वो कितना होता है, 120/80। मतलब 120 मतलब सिस्टोलिक और 80 मतलब होता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक डायस्टोलिक बाद में भी बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, इसलिए अभी इतना समझो। मतलब 120 की स्पीड से जाता है, इधर किधर जाता है, इधर आएगा तुम्हारा हार्ट की तरफ, फिर हार्ट की तरफ 120 से जाता है, फिर वो उधर से, मतलब जब हार्ट वो होता है सिकुड़ता है, जब हार्ट सिकुड़ता है मतलब अंदर की तरफ गया, ठीक है, हट के गया, तो 120 की स्पीड से जब वो रिलैक्स हो जाता है हार्ट तो जाता है, तो उसको डायस्टोलिक बोलते हैं। वो मतलब पूरी बॉडी में जाता है, 120 की तरफ गया
हृदय की तरफ, और 80 के स्पीड में बाहर आ गया, उसी को ब्लड प्रेशर। तो चूंकि बॉडी जो है पूरी, तुम जानते हो बॉडी में ब्लड घूमता रहता है, ठीक है, 120 से गया 80 से, 120 से अंदर गया, 80 से जो है पूरी बॉडी में फैल गया, ठीक है। तो ये स्पीड पूरी बॉडी में घूमता रहता है। तो इसी की वजह से बॉडी जो है गर्म रहती है, ठीक है। कितना रहता है, तो बॉडी का टेम्परेचर 37.6 होता है, ठीक है, लिख दे रहा हूँ, 37.6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, पढ़ा होगा तो डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसी की वजह, ब्लड प्रेशर की वजह से। इसीलिए जब बंदा मर जाता है तो तुमने देखा होगा उसकी बॉडी ठंडी हो जाती है, उस समय ब्लड, जाहिर सी बात है, ब्लड मर गया हो तो ब्लड उसका सर्कुलेट नहीं हो रहा, तो वो मर गया तो बॉडी ठंडी हो जाती है। तो अब समझ में आ गया ना, बॉडी के टेम्परेचर को ये ब्लड की वजह से ही होता है, उसका फंक्शन होता है ये, ठीक है। देखो वाटर और एसिड बेस को जो है ये मेंटेन करता है। कैसे वाटर एसिड बेस में, जैसे मान लो बॉडीज में वाटर को कैसे मेंटेन करता है, पसीना सीना आता है कि नहीं, बॉडी से एक्सक्रीटरी पदार्थ निकालता रहता है ब्लड। जैसे बॉडी में पसीना आ रहा है, स्किन जो होता है वो एक्सक्रीटरी पदार्थ, एक्सक्रीटरी उत्सर्जकी अंग वो भी रहता है, तो वो पसीना निकालता है, ठीक है, पसीना निकालता है, उससे वाटर बैलेंस हो जाता है। बॉडी में मिनरल भी पाए जाते हैं, सोडियम वगैरह, वो भी ये काम करता है एसिड बेस बैलेंस का, सॉरी वाटर को। एसिड एंड वाटर बेस दोनों, सोडियम का काम ये होता है, ये दोनों को मेंटेन रखता है, ठीक है। अच्छा, इसी के लिए तुमको बताएं, यही एक टेस्ट होता है मेडिकल में, ABG का एक टेस्ट करवाते हैं, ABG। जब जाओगे ना लैब में पैथोलॉजी में, तो ABG का टेस्ट करवाते हैं, वो मतलब आर्टीरियल, ठीक है, B से ब्लड गैस, ऐसे करके है, ठीक है, ऐसे करके है, आर्टीरियल ब्लड गैसेस करके, ये एक टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। इसमें ये चेक किया जाता है कि बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वो बराबर है कि नहीं है, लंग्स ठीक से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, और एसिड बेस का जो है एसिड बेस बैलेंस मेंटेन है कि नहीं है, ABG टेस्ट से होता है, ठीक है। तो ये काम हो गया बॉडी का, ब्लड का। उत्सर्जी पदार्थ जैसे तुमको बताया, जैसे अभी स्किन के बारे में बताया, तो स्किन जो है पसीना निकाल रहा है, ठीक है, और किडनी का काम करता है, जो बॉडी का एक्सक्रीटरी पदार्थ जैसे यूरिन वगैरह जो पास करते हो, तो वो इसी के थ्रू निकाल देता है, वो यही ब्लड का अंग है, मतलब ब्लड नहीं इसको निकालता है, ब्लड लेके जाता है, यूरिन पास करके लेके आता है, जाके किडनी को देता है, और किडनी उसको फिल्टर करके बाहर निकाल देता है, ठीक है। हमारी बॉडी में ये सारा चीज़ होता है, पता होगा तुम्हें, ठीक है। तो उत्सर्जी पदार्थ को निकालता है, और उसको परिवहन करता है। किस चीज़ का परिवहन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, समझ लो, इसको परिवहन करता रहता है, ब्लड करता रहता है, ठीक है। अच्छा सुनो, और न्यूट्रिशन का भी परिवहन करता है, जैसे बॉडी में जो न्यूट्रिशन होता है उसका भी परिवहन ये करता है, ट्रांसपोर्ट करता रहता है। न्यूट्रिशन क्या होता है, जैसे वो न्यूट्रिशन तुम्हारा विटामिन्स वगैरह, इन सारी चीज़ों को ये सब चीज़ें परिवहन करता रहता है। अब इमरजेंसी स्टोरेज भी रखता है, किस चीज़ का, जैसे इमरजेंसी स्टोरेज, जैसे ग्लूकोज हो गया, सोडियम, पोटेशियम, मिनरल्स वगैरह, ये सबको स्टोर करके रखता है, ताकि वक्त ज़रूरत में काम है। ये सब ब्लड का काम है, याद रखना, ठीक है। अब ये तुम्हारा ब्लड का हो गया। अब तुमको जो है ब्लड के टाइप के बारे में बताता है, आखिर ब्लड का टाइप क्या है, ठीक है, कितने टाइप का होता है, फिर अब तुमको ये बताते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, ब्लड के टाइप बता। तो ये टाइप्स ऑफ ब्लड देखो मैंने लिख दिया है, ठीक है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो इसको, ठीक है, और फिर अब तुमको इसके बारे में समझा रहा हूँ। इससे पहले का जो था उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट बना लेना, ठीक है, उसी से सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब सुनो, टाइप्स ऑफ ब्लड के बारे में तुमको बताता है। टाइप्स ऑफ ब्लड सुनो, अब ब्लड दो टाइप के होते हैं, मतलब ब्लड जो है दो टाइप के होता है, एक प्लाज्मा होता है, ठीक है, और दूसरा कॉर्पसल्स होता है। इसको हिंदी में रुधिराणु बोलते हैं, लिख दे रहा हूँ, क्योंकि बाइलिंगुअल क्लास है, दोनों लोग ध्यान रखो, ठीक है, रुधिराणु बोलते हैं इसको। अब प्लाज्मा जो होता है, ये जो देखो, पता है जो बॉडी में तुम देख रहे हो, ये लाल खून, ये केवल ऐसा नहीं है कि लाल, अभी तुमको प्राकृतिक फ्लूइड बताया था कि लाल खून केवल खून है, उसमें लिक्विड है, ऐसा कुछ नहीं है, लिक्विड और सॉलिड दोनों है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जैसे तुमको बताते हैं, चाय पीते हो तुम, तो आराम से लिक्विड चाय पी जाते हो, गुड़ 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 गुड़, उसमें क्या केवल इसी का बना रहता है? उसमें भाई चीनी पड़ती है, चाय पत्ती पड़ती है, अदरक होती है, सब कुछ पड़ा रहता है कि नहीं पड़ा रहता है, समझ रहे हो? ठीक है, तुम तो लिक्विड पीते हो, तो ऐसे ब्लड भी है ना,
सुनो, अब प्लाज्मा और कॉर्पसल्स दो टाइप होते हैं। प्लाज्मा होता है 55 से 60%, कितना 55 से 60% प्लाज्मा, ठीक है। इसका अब ये 55 से 60 प्लस होता है और ये होता है लगभग 40 से 45%। अब इस प्लाज्मा में 90 से सुनो 90 से 92% वाटर होता है इसको, याद रखना 90 से 92% वाटर, बाकी बचा कितना 8 से 10% तुम्हारा इसमें भी सॉलिड होता है। समझ में आ रहा है भैया? हाँ ये वो सॉलिड है, समझो बात को, कैसे बता रहा हूँ तुमको। 90 से 92% वाटर हो गया। अब सॉलिड इसमें क्या है, सुनो सॉलिड इसमें क्या है, इसमें प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन कौन सी? कई प्रोटीन पाई जाती है, जैसे एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, ठीक है लिख दे रहा हूँ, ध्यान दे पाओगे। सुनो एल्बुमिन, एल्बुमिन, एल्बुमिन हो गया, ग्लोब्यूलिन हो गया, ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन हो गया, ठीक है। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और सुनो प्रोथ्रोम्बिन, ये सब प्रोटीन है। देखो इधर लिख रहा हूँ, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, थ्रोम्बिन हो गया, ये सब प्रोटीन पाई जाती है। ये सब पता है, ये प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन, ये तुम्हारा जो है जब इससे बीमारी की जांच होती है, LFT की, FT की, इसलिए जो होता है ना, एक लैब में होता है सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, ऐसे ऐसे घुमा 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 के ब्लड को घुमा के ऊपर इसमें नीचे का पोर्शन बैठ जाता है और ऊपर का पोर्शन पीला पीला सा हो जाता है, ठीक है। ब्लड को जब घुमाते हैं तो पीला पीला हो जाता है, उसको सीरम बोलते हैं। तो सीरम ऊपर आ गया, बाकी का पोर्शन नीचे बैठ गया प्लाज्मा में, ठीक है। तो उस सीरम को निकाल के LFT मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट, ठीक है, और KFT, इन सब चीज़ों की जांच किया, तो काफ़ी जांच भी होती है इससे, ठीक है। तो वो सीरम निकाल के, इसीलिए ब्लड को पता है लोग क्या कहते हैं, सीरोलॉजी बोलते हैं ब्लड को। ब्लड की जो स्टडी होती है सीरोलॉजी बोलते हैं, और हीमेटोलॉजी बोलते हैं उसको, हीमेटोलॉजी, समझ रहे हो ना, इसीलिए ब्लड को कहते हैं। इसकी स्टडी याद रखना, ठीक है। तो प्रोटीन है क्या, इसमें प्रोटीन पाया जाता है, फैट पाया जाता है, ब्लड में फैट पाया जाता है। फैट में जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, अभी जैसे पीछे बताया था, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ट्राइग्लिसराइड, इसको TG बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड को ट्राइग्लिसराइड, इसको TB बोलते, सॉरी TB नहीं, TG बोलते हैं, ठीक है। ये सब फैट है, ये सब पाए जाते हैं। मिनरल्स पाए जाते हैं, सोडियम, पोटेशियम, समझ, आयरन, ये सब, ये प्लाज्मा पाया जाता है, सब सॉलिड मटेरियल है, ठीक है। तो ये प्लाज्मा का काम है, बहुत इम्पोर्टेंट प्लाज्मा है। और यही प्लाज्मा, ये प्रोथ्रोम्बिन, ये प्रोथ्रोम्बिन, ये आगे तुमको ब्लड क्लॉटिंग बताएंगे, ठीक है, उस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन कब बताऊंगा, अब बताऊंगा अभी बाद में, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा प्लाज्मा, समझ में आ गई ना तुमको? प्लाज्मा के बारे में तो पूरी बात समझ में आ गई होगी। और सुनो, अब तुमको इसके बारे में बताते हैं, कॉर्पसल्स। अब ये 3 टाइप के होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, लिखा हुआ तो लिख दिया हमने। RBC जो होते हैं 4 से 4 to 5.5 मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर, ये यूनिट होती है, ठीक है। और इसको 50 लाख भी बोलते हैं, 50 लाख, ठीक है। याद रखना, पूछता है RBC कितनी होती है, 50 लाख, ठीक है। और RBC और WBC, इसको ल्यूकोसाइड भी बोलते हैं, इसको एरिथ्रोसाइड, इसको ल्यूकोसाइड, WBC को, और प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट। RBC मतलब होता है ब्लड, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, लाल रक्त कणिका बोलते हैं, और उसको श्वेत रक्त कणिका, और प्लेटलेट, इसको ल्यूकोसाइड भी बोलता है, याद रखना टेक्निकल नेम है, और थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं प्लेटलेट्स को, ठीक है। ये ऊपर मैंने लिख दिया है सबका, ल्यूकोसाइड, थ्रोम्बोसाइट और एरिथ्रोसाइट। अब सुनो RBC के बारे में, हाँ कितनी होती है, WBC इसके बारे में बता दिया, WBC 4000 से 11000 होती है, और प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 4.5 लाख होती है, ठीक है, याद रखना। अब सुनो, इसका जीवन काल RBC का 120 दिन होता है, 120 डेज, और WBC का जो होता है 4 दिन लिखा है। वैसे जो किताबों में जो है सब और लंबा होता है, मतलब आधे दिन से मान के चलो, आधा दिन से 14 दिन होता है, लेकिन मोस्टली 4 दिन में होता है, याद रखना। और प्लेटलेट्स का 7 दिन होता है, 1 हफ्ता। ये सब फिर खत्म हो जाएगी, मर जाएगी सब, हाँ मर जाएगी ये सब चीज़ें, ये जो तुम देख रहे हो ब्लड का पार्ट, इस बॉडी में सब खत्म हो जाएगी। अब जैसे मान लो यहाँ खत्म हुआ, RBC का मान लो खत्म हो गया, अब तुमको पता है इसमें लाइगोसोम होता नहीं है, ठीक है, और ना ही न्यूक्लियस होता है। अब वो
जो ये क्या बोलते हैं इसको, हाँ ये कॉर्पसल्स आरबीसी पड़ी हुई है वहाँ पे, उसको हटाने वाला भी तो कोई चाहिए कि नहीं चाहिए, लाइसोसोम इसका है नहीं, ठीक है। तो अब ये जो है अभी तुमको पहले बताया था ना, इससे पहले जो बताया था, ये जाके स्प्लीन में जाके खत्म हो जाती है। ये स्प्लीन जो है उसको ले लेगा, खा जाएगा। आजा तू आरबीसी, आजा अंदर, इधर आजा। तो आरबीसी को खा जाएगा वो कौन, स्प्लीन। इसीलिए मैंने तुमको पहले बताया था स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, कब्रिस्तान किसकी, आरबीसी की, ठीक है। अब ये तुम्हारा हो गया, आरबीसी हो गया। अब आरबीसी के बाद चलो, आरबीसी के बाद तुमको ये बता दी इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। तो जब न्यूक्लियस नहीं होगा मतलब केंद्रक नहीं होता। तो अब इससे जाहिर सी बात है जब केंद्रक नहीं है तो इससे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो हो नहीं पाएगी, ब्लड जो लोगे, ठीक है। किसमें होगी अभी बता रहा हूँ तुमको, ठीक है। केंद्रक डब्ल्यूबीसी है, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है उसमें डब्ल्यूबीसी ली जाती है। और जैसे तुमको पता है नाखून हो गया, स्पर्म हो गया, हेयर हो गया, ये सब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में होता है, ठीक है। अब तुम्हारा ये हो गया। अब हम तुमको आरबीसी के बारे में डिटेल बता रहे हैं, सुनो। अब बाइकानकेय होता है, बाइकानकेय मतलब द्विअवतल हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, द्विअवतल। तो बाइकानकेय इसका शेप होता है, मतलब मान के चलो लगभग दोनों तरफ जो अवतल होता है कुछ इस टाइप का कुछ रहता है, ठीक है, कुछ इस टाइप का कुछ ऐसा फिगर बनता है उसका, ठीक है। अब यहाँ भी मतलब ऐसा शेप रहता है, उसके पीछे भी तुमने देखा होगा बचपन में अगर एक खाई होगी टॉफी आती है, एप्पल लेवे आती थी, मतलब बीच में भी गड्ढा था और पीछे भी होता था उसका गड्ढा, ठीक है। तो इस तरह का शेप होता है आरबीसी का। ये सब शेप होने का रीजन पता है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन इसके पास आएगी, किसके पास, इसके पास, आरबीसी के पास। इसका शेप इसीलिए बाइकानकेय होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एचबी को वो अट्रैक्ट कर सके, अपने पास खींच सके। एचबी क्या होती है, एचबी क्या होता है, एचबी हीमोग्लोबिन, तुमको बताया हीमोग्लोबिन एक वर्णक होता है, एक पिगमेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है इसका, पता है, ये ऑक्सीजन को लेके जाता है बॉडी में, हाँ ऑक्सीजन को ये हीमोग्लोबिन ले जाते हैं। और इसकी कम, इसमें लोहा होता है, आयरन होता है हीमोग्लोबिन में, इसीलिए जब प्रेग्नेंट लेडी होती है उसमें ज़्यादातर तुम देखोगे इसकी कमी हो जाती है, किसकी, आरबीसी की, मतलब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है। तो प्रेग्नेंट लेडी को डॉक्टर बोलता है कि एनीमिया हो गया तुम्हें, अब तुमको गोली देता है फिर वो आयरन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन समझ लीजिए ना, तो हीमोग्लोबिन याद रखना आरबीसी में होता है, क्वेश्चन पूछता है इसलिए बता रहा हूँ। आरबीसी जो होता है, सॉरी हीमोग्लोबिन आरबीसी में होता है। और हीमोग्लोबिन का काम जो होता है ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में लेके जाना होता है। इसी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है, रेड होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के कारण होता है, क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है, ठीक है, हाँ लाल, पीला पीला नहीं होता, लाल होता है, समझ रहे हो, खून भरी मांग, याद रखो, ठीक है। ये हो गई तुम्हारा हीमोग्लोबिन हो गया। अब सुनो, अब इसका तुम्हें फंक्शन में बता देता हूँ, फंक्शन क्या होता है इसका, सुनो फंक्शन इसका क्या होता है, ये आरबीसी का फंक्शन ये होता है कि वो लंग्स से, मतलब फेफड़े से ब्लड को, फेफड़े से ऑक्सीजन को लेके जाता है, ऑक्सीजन को लेके जाता है कहाँ, बॉडी के और अंगों में, और अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है फेफड़े तक। यही काम होता है आरबीसी का, बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, याद रखो हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। दूसरी बात और सुनो, पता है जब ज़्यादा एक्सरसाइज ऐसे करते हो, ज़्यादा एक्सरसाइज बॉडी बना रहे हो, ठीक है, या हाइट पे जा रहे हो, तब आरबीसी कम हो जाता है, ठीक है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कम हो जाता है, याद रखना, जरूरी चीज़ है इसलिए थोड़ा याद रखना, ठीक है। अब फंक्शन में मैंने तुमको बता दिया है, ये तुम्हारा हो गया। और सबसे खास बात, आगे जब अभी तुम्हें ब्लड ग्रुप बताऊंगा तो यही आरबीसी से ही पता लगता है ब्लड ग्रुप, तुम्हारा कौन सा ब्लड ग्रुप है, अभी हाँ बताऊंगा। क्यों, क्योंकि इसमें एंटीजन पाया जाता है, अभी बताऊंगा, इतनी जल्दी नहीं, तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, परेशान मत हो, ठीक है। अब और डब्ल्यूबीसी के बारे में तुम्हें बता रहा हूँ। अब डब्ल्यूबीसी के बारे में सुनो, डब्ल्यूबीसी जैसा कि तुम्हें मैंने बताया दो टाइप का होता है, एक होता है ग्रैनुलोसाइट, दूसरा होता है एग्रैनुलोसाइट। ये देखो लिखा है ग्रैनुलोसाइट, एग्रैनुलोसाइट। और ग्रैनुलोसाइट 3 टाइप के होता है, न्यूट्रोफिल, स्नोफिल और बेसोफिल। न्यूट्रोफिल, स्नोफिल और बेसोफिल, लिम्फो, और ये एग्रैनुलोसाइट होता है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ठीक है। इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। स्नोफिल जो होता है अस्थमा जो होता है, खां करता रहता है बंदा, अस्थमा में इसमें ये इसी के कारण होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट इंपॉर्टेंट है, तुमको बताता हूँ, ठीक है। अब सुनो, जब कर दूँ तो बता रहा हूँ, सुनो इसको हटा दें, इसका फोटो खींच लो इसको, ठीक है, हट जा रहा हूँ, फोटो खींच लो, ठीक है, खींच लिया होगा। चलो ये अब देखो, यहाँ बता रहा हूँ ताकि
और इजी हो जाए थोड़ा सा। हाँ हाँ रुक जाओ, बता रहा हूँ, मज़ा तो वही रहा होगा ना, इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई, समझा करो बात को। सुनो अब ये सुनो, लिम्फोसाइट के बारे में तुमको बता रहा हूँ। लिम्फोसाइट सुनो तुम, लिम्फोसाइट लिख दें, भूल न जाना भैया, मुन्ने भूल मत जाना। लिम्फो कैसे लिखा जाएगा, ये लिम्फोसाइट, ठीक है। लिम्फोसाइट 3 टाइप के होते हैं, डिटेल नहीं है, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। सुनो, लिम्फोसाइट 3 टाइप के होता है। एक होता है टी सेल, समझ रहे हो, एक होता है तुम्हारा टी सेल, दूसरा होता है बी सेल। कौन सा? बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट सेल नहीं, लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ठीक है। और बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, और एक होता है एनके सेल, ठीक है, एनके सेल ये होता है। अब तुमको सुनो, हमको टी लिम्फोसाइट उठाना है। टी लिम्फोसाइट होता है जो लिम्फोसाइट का टाइप, ठीक है। ये बॉडी में क्या, बॉडी में इन्फेक्शन को खा जाता है, ये याद रखना, यही टी लिम्फोसाइट खा जाता है। कि जैसे बॉडी में मान लो कुछ हुआ इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन हुआ तो ये लिम्फो, वो इन्फेक्शन को ये खा जाएगा। कौन? आजा आजा इधर आ जा, इन्फेक्शन तू इधर आ, वो आएगा, इसको जो है मार देगा, टी लिम्फोसाइट मार देगा। और जब पूरा मार देगा तो जाहिर सी बात है बॉडी में पड़ा रहेगा, तो होगा क्या, उसको जो है ये खा जाएगा, लिम्फोसाइट सॉरी लिम्फो नहीं, मोनोसाइट खा जाएगा। मतलब इन्फेक्शन को खा जाएगा मोनोसाइट, मतलब कहने का मतलब ये घाव वाव को एकदम उड़ा देगा, ठीक है। और बाकी जो पोर्शन बढ़ेगा उसको लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, वो सब खा जाएगा। स्टार्टिंग सुनो, लिम्फोसाइट का जो टी लिम्फोसाइट होता है वो इन्फेक्शन को पकड़ेगा, मारेगा, डिशुम 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 डिशुम, लिम्फोसाइट उड़ा देगा, ठीक है। जब मार वार देगा पूरा, फिर बोलेगा इसको, किसको, मोनोसाइट को बोलेगा चल भाई चलो उसको खा लेते हैं, चल के खा लेते, नहीं तो जाके खा ले। तो मोनोसाइट आएगा टुन 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 टुन, ठीक है, वो उसको खा लेगा, किसको, इन्फेक्शन को खा लेगा। समझ में आ रहा है, उनको इन्फेक्शन को खा लेगा, ठीक है। बस जो बचेगा थोड़े पोर्शन, जो भी चीज़ें बचेगी उसको लाइसोसोम इसमें होता है, और लाइसोसोम उसको खा के खो के खत्म कर देगा पूरा बॉडी। तो इसका काम क्या होगा, डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, मेन काम ये है, तो एंटीबॉडी ये बनाता है। हाँ एंटीबॉडी, जैसे मैं तुमको बताया ना, लिम्फोसाइट मेन काम लिम्फोसाइट, ठीक है, एंटीबॉडी बनाता है, बीमारियों से लड़ाता है, ढ्यूं ढ्यूं ढ्यूं, समझ में आ रहा है, ऐसे उड़ाता है लिम्फोसाइट बॉडी में जल्दी। यही तुमने सुना होगा, बॉडी की इम्यूनिटी पावर, बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता, समझ रहे, यही है एंटीबॉडी। डब्ल्यूबीसी की वजह से ही, डब्ल्यूबीसी का काम होता है एंटीबॉडी प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करना। समझ में आ रही बात, आ रही होगी, समझ में आ रहा, तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना, तो समझ लो, ये सिपाही की तरह लड़ता है। हो गया, इसका भी काम खत्म हो गया। अब प्लेटलेट देखो, अब हाँ, इसका कोई, जैसे इसका बाइकान्केव होता है ना साइज, इसका कोई निश्चित साइज नहीं होता। मोनोसाइट का अलग है, लिम्फोसाइट का अलग है, न्यूट्रोफिल का अलग है, स्नोफिल का अलग है, बेसोफिल का अलग है। तो सबका जो है साइज अलग अलग होता है, फिगर अलग अलग होता है, ठीक है, बॉडी में। तो इसलिए उसका कोई निश्चित साइज ही नहीं है, अनिश्चित है। समझ में आ गई बात। ऐसे आओ, प्लेटलेट का जो साइज होता है वो कॉन्वेक्स की तरह होता है। फिजिक्स पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कॉन्वेक्स क्या होता है, ठीक है। तो बस इस तरह याद रखो, ऐसे कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे याद रखो, ठीक है, इस कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। अब प्लेटलेट का मेन काम सुन, प्लेटलेट में भी केंद्रक नहीं होता, ठीक है, जाहिर सी बात है, इसमें भी डीएनए वाली कोई कहानी नहीं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं हो पाएगी। इसका मेन काम, बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है ब्लड क्लॉटिंग। अभी तुमको बताऊंगा तो बताऊंगा, ब्लड क्लॉटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब तुम देखो सब कुछ बता दिया, प्लेटलेट के बारे में बताया, डब्ल्यूबीसी के बारे में सब कुछ बता दिया। अब सुनो मेन खास बात, आरबीसी का काम हुआ। आरबीसी का काम ये होता है, जो ऑक्सीजन जा रहा है चुस्ती फुर्ती बना के रखता है, ठीक है, आरबीसी चुस्ती फुर्ती बना के रखेगा। डब्ल्यूबीसी का काम है बीमारियों से लड़ेगा, टिश्यूम 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 टिश्यूम, बीमारी नहीं होने देगा बॉडी में। और प्लेटलेट का काम क्या है, उसको, उस शक्ति को और बना के रखेगा, ठीक है, मेंटेन रखेगा। इसीलिए अब तुमको खास बता दें, पढ़ने से पहले, तैयारी करने से पहले जाना, लैब में जाना, सीबीसी का टेस्ट कराना। कौन सा? सीबीसी, कंप्लीट ब्लड टेस्ट। समझो, कंप्लीट ब्लड टेस्ट पहले जाना, लैब में जाना, साहब बैठे रहेंगे, कहना हमें कंप्लीट ब्लड टेस्ट सीबीसी करो, वो 300-350 रुपये लेंगे, ठीक है। वो जब करा के लाना, तुम करा के लाना, पहले चेक करना उसको, फिर तुम्हारा ये सब चीज़ें मैनेज है कि नहीं, आरबीसी तुम्हारी कितनी है देख लेना। आरबीसी मतलब 50-50 लाख, 4 से 5.5 मिलियन तक है कि नहीं है, 50 लाख तक है कि नहीं। अब तुमको लगना है
तो तुम जाना चुस्त फुरुस्त हो, ठीक है। और डब्ल्यू मान लो तुम्हारा 4,000 से 11,000 है। अब तुमको डब्ल्यू पता है वहाँ ये नहीं मिलेगा डब्ल्यू, वहाँ TLC लिखा रहेगा, TLC, बस TLC मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है। देख लेना वो 4,000 से 11,000 के बीच में है कि नहीं है, ठीक है। और ये जो पता है ये सब चीज़ें होते हैं DLC में, ये सब आते हैं, बस तुम ये TLC चेक करना, ठीक है। 4,000 से 11,000 है कि नहीं है, ठीक है, ये देख लेना। और प्लेटलेट देख लेना तुम अपना, वहाँ पे 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में है कि नहीं है, ये सब तुम चेक कर लेना, एकदम फिट होगा। अगर तुम फिट हो तब आ जाओ तैयारी करने, और अगर नहीं फिट हो तो कोई बात नहीं, पहले ठीक हो फिर आना पढ़ाने, वैसे नहीं, पहले ये सब फिट करके आओ, ठीक है। और रहा सवाल तुम्हारी CBC में, धीरे धीरे तुमको हम जाएंगे लैब में भी, ठीक है, उसमें वीडियो देखेंगे बना के, तुमको वो भी डाल देंगे कि आखिर CBC होता कैसे, सब कुछ बता देंगे तुमको, शॉर्ट वीडियो बता देंगे, ठीक है। CBC बारे में बता देंगे तुमको कैसे होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया सब, अब खत्म करो ये, सॉरी खत्म ना करो, अब ये हो गया तुम्हारा। अब तुमको क्लॉटिंग आप ब्लड बताते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा था ना तुमको क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के बारे में, थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन मजबूरी एडजस्ट करना पड़ेगा भाई, समझ रहे हो। सुनो, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के बारे में बताते हैं, 4 स्टेप है, याद रखना। इसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं, याद रखना, कैस्केडिंग इफेक्ट। क्लॉटिंग जो होता है, क्लॉटिंग ब्लड होता है, कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं, समझ होगा। सुनो, 4 स्टेप होते हैं। थ्रोम्बोसाइट तुमको बताया था, थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट होता है, याद रखना, ठीक है। अब प्लेटलेट का कितना बड़ा रोल है। थ्रोम्बोसाइट जब होता है, ठीक है, जब वायु से, जब मान लो कहीं कटा तो तुरंत प्लेटलेट निकल आता है, ठीक है। अब वो वायु से मिला, एयर से मिला, तो बनाता है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन। कौन? थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट, ठीक है। जैसे कटा कहीं तो वो थ्रोम्बोसाइट एक्टिव हो गया, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट एक्टिव हो गया तो मतलब वायु गई अंदर, ठीक है, तो उसने बनाया थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है कैल्शियम से मिलकर, मिनरल है ये कैल्शियम से मिलकर प्रोथ्रोम्बिन बनाता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है कैल्शियम से मिलकर प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलके थ्रोम्बिन बनाता है, ठीक है। अब तुम ये मान के चलो जैसे प्रोथ्रोम्बिन सोया है, ठीक है, सोया है, प्रोथ्रोम्बिन दौड़ के जैसे जैसे ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है प्रोथ्रोम्बो को जाएगा, ए भाई उठ जा उठ जा उठ जा, देख वो कट गया, उसका हाथ कट गया, ठीक है, तो ये तुरंत उठेगा, और जैसे ही उठेगा तो ये थ्रोम्बिन बन जाएगा, ठीक है। मतलब सोया है तो प्रोथ्रोम्बिन, जैसे उठा तो थ्रोम्बिन, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब थ्रोम्बिन सुनो, थ्रोम्बिन जो है फाइब्रोजिन से मिलेगा, फाइब्रोजिन याद है ना, याद करो, प्लाज्मा, ठीक है, प्रोटीन, फाइब्रोजिन से मिलके फाइब्रिन बनाया, बस हो गया काम। जैसे थ्रोम्बिन फाइब्रोजिन से मिला, फाइब्रिन एक जालीनुमा टाइप का होता है, जाल होता है, ठीक है। अब ये फाइब्रिन जो है तुरंत रुधिरांश से मिला, वही कार्पेसल से मिला, RBC WBC और प्लेटलेट से, इनसे सबसे मिलके, ठीक है, ब्लड क्लॉट हो गया। मतलब फाइब्रिन जैसे जैसे कटा हुआ है, ठीक है, कट गया है, ठीक है। अब कटने के बाद जाल नुमा तुरंत जाल बनने लगा, मतलब फाइब्रिन जाल बनने लगा, और बस जैसे कटा हुआ है वहाँ से ब्लड जो है आना, जैसे ऊपर आके RBC WBC और ये प्लेटलेट उस पर बैठ जाएगी, ठीक है। जब बैठ जाएगा तभी तुम देखोगे ये बैठ जाएगी, जब कटता है तो पपड़ी जम जाती है, वो पपड़ी जब जमने का मतलब होता है RBC WBC और ये सब बन गया, अब वो जाने नहीं देगा, ठीक है। जाने देगा तो पपड़ी सी बन जाएगी, तो मतलब ब्लड क्लॉट हो गया। समझ में आएगी बात? आ गई ना? तुम ये 4 स्टेप याद रखना, ठीक है। अब सुनो, अच्छा इसमें इन्वॉल्व कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, जैसे तुमको बताया फाइब्रोजिन और प्रोथ्रोम्बिन, ये प्रोटीन इन्वॉल्व होता है, याद रखना, ठीक है। और मिनरल कौन से इन्वॉल्व होता है? कैल्शियम, याद रखना, कैल्शियम इन्वॉल्व होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, कैल्शियम इन्वॉल्व होता है। और सुनो, और इसमें ये इन्वॉल्व होता है विटामिन के, ठीक है, विटामिन के जो है ब्लड के थक्के में बनने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और तुमको थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लेटलेट इन्वॉल्व होता है, ये 4-5 एलिमेंट है जो इंपॉर्टेंट होता है इसको थक्के को बनाने के लिए। और सुनो, हिपैरिन होता है एक घटक, एक कंपोनेंट होता है जो बॉडी के अंदर रहता है, ठीक है। ये ब्लड को जमने नहीं देता है, हिपैरिन जो है ब्लड जैसे बॉडी के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है। सपोज करो ब्लड अगर जम जाएगा तो क्या होगा, बंदा मर जाएगा, तो अंदर जमने नहीं देता। तो ये और ये जो प्रोसीजर है एक दूसरे के विरोधाभास है, उल्टे हैं। और हिपैरिन जैसे कटता है, जैसे बॉडी में किसी जमने नहीं देगा, हम नहीं जमने देंगे, लेकिन जैसे बॉडी कट गया हिपैरिन तुरंत इसको जैसे एयर लगी मर गया तुरंत। मतलब क्या समझे, हिपैरिन बॉडी के अंदर जब तक रहता है, ठीक है, तो वो ब्लड जमने नहीं देगा, लेकिन जैसे इसको एयर लगी, ठीक है, जैसे ही कटा मतलब हिपैरिन बाहर दिखा, एयर लगी, तुरंत मर गया, बस तुरंत ब्लड क्लॉट हो गया। एक दूसरे के अपोजिट है, याद रखना ये,
ठीक है। अब सुनो, ये सब चीज़ें हो गई। अब सुनो, ब्लड ग्रुप के बारे में बता देते हैं, बहुत लास्ट ही है, अब समझो। ब्लड ग्रुप के बारे में बता देते हैं, इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। ब्लड ग्रुप सुनो, इसका वो कर लेना, सब स्क्रीनशॉट वोट ले लेना इसका। अब ब्लड ग्रुप सुनो, ब्लड ग्रुप की क्या कहानी है सुनो। ब्लड ग्रुप जो होता है ये, हाँ सुनो, ब्लड ग्रुप ये ब्लड ग्रुप जो होती है, ठीक है, दो टाइप का। जैसे ब्लड जो होता है दो टाइप का हो गया, प्लाज्मा और आरबीसी। अब हम ले रहे हैं, ठीक है। प्लाज्मा में एंटीबॉडी होता है, ठीक है, एंटीबॉडी, इसको स्मॉल ए बी से बताते हैं, और आरबीसी में एंटीजन होता है। इसी से ब्लड ग्रुप का पता लगाते हैं, कैपिटल ए बी रखते हैं। अब सुनो, पेरेंट्स के आधार पे बता रहे हैं। देखो, अब जैसे ए बी तुम पहचानोगे कैसे? मान लो जैसे अभी तुमको बताया ना, आरबीसी का कलर क्या होता है, आरबीसी का शेप कैसे होता है, गोल होता है बाइकॉन्केव, तो ये है। और मान लो इसके ऊपर ये, मान लो ये बैठा हुआ है, क्या, ए बैठा हुआ है, ठीक है। आरबीसी से तुमको पता लगना, ये आरबीसी है, आरबीसी से तुमको लगाना है पता कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, ठीक है। ये ए नुमा स्ट्रक्चर है, मान लो इसके ऊपर ऐसे होता है, ए नुमा स्ट्रक्चर है। और तो जाहिर सी बात है, जब ये ए होगा तो इसकी एंटीबॉडी अपोजिट बी होगी। तो इसको मान लो बी, जैसे बी जब बनाते हो तो ऐसे बनाते हो, ऐसे, तो ये एक उठा लो, ठीक है, ये भी हो गया। अगर सपोज करो ये ए जहाँ होगा उसकी एंटीबॉडी अपोजिट बी होगी, जहाँ बी होगा उसका अपोजिट एंटीबॉडी ए होगी, ठीक है। जहाँ ए बी मतलब दोनों है, उसकी कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, समझ में आ रहा है। और ओ मतलब हो गया जहाँ कुछ नहीं है, तो वहाँ एंटीजन है ही नहीं, मतलब उसका एंटीबॉडी और ए बी दोनों होगी, ठीक है, समझ में आ रही है। अगर मान लो, इसीलिए यही प्रॉब्लम आती है, मान लो जैसे किसी का ब्लड ग्रुप ए है, तो उसको तुम ए वाले को ए ही चढ़ाओगे, बी नहीं चढ़ाओगे। अगर बी चढ़ा दोगे तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जैसे ए का तुम ए चढ़ाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बी चढ़ा दोगे सपोज करो, ठीक है। मान लो ए चढ़ा रहे हो, सॉरी, मान लो बी चढ़ा रहे हो, तो बी चढ़ा रहे हो सपोज करो, तो इसका जो है, इसका ये ए जो है इसमें घुस जाएगा, तो बंदा मतलब अंदर ब्लड क्लॉट हो जाएगा, तो वो मर जाएगा। इसलिए ए का ए को ही चढ़ाना है, बी को बी ही का ही चढ़ाना है, ये याद रखना, ठीक है। अब ये ब्लड ग्रुप का तुमको बता दिया। अब सुनो, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, पापा पेरेंट्स के आधार पे बच्चे पता कर सकते हैं कि हम किस ब्लड ग्रुप के हैं, बता रहे हैं कैसे। सुनो, 5 चीज़ें याद रखना, ये बिल्कुल फार्मूला है, रटे रहना। जैसे ए बी, मान लो, जाहिर सी बात, इतना तो समझदार ही हो, मान लो पापा का ए है, मम्मी का बी है, या मम्मी का ए है, पापा का बी है। मान लो ए बी है ग्रुप, तो सब ग्रुप का बच्चा होगा, ठीक है, ऑल ग्रुप। ए बी है, ए बी एंड अदर, ए बी है एंड अदर है, तो ओ को छोड़ के सभी ग्रुप का होगा बच्चा, ठीक है। ओ और अदर है तो सेम वही चीज, ओ एंड अदर ही होगा, ठीक है। और अगर मान लो पापा का या मम्मी का ओ और ए बी है, तो समझ लो ये कभी साथ में नहीं आएंगे, कभी साथ में नहीं, ओ ए बी कभी साथ में नहीं आता, वो सेम है। मान लो ए है या ओ है, इस तरह है, तो ओ और सेम हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, अब ये सुनो, देखो बी है मान लो, अब इसको तुम देखो, अब हाँ, मान लो तुम ओ के साथ लेते हो, ठीक है। अब इस 10 सिचुएशन में नहीं ली, अब ओ है मान लो, अब इसी फार्मूला को लगाओ, इधर आ जा रहा हूँ मैं, इसी फार्मूला को लगाओ, ठीक है। ओ लिया तुमने, ओ ए, ये देखो ओ ए, अदर रखो तो ओ ए हो गया, ओ बी है तो ओ बी हो गया, सेम वही देखो, ओ ए बी है, ओ ए बी कभी साथ में नहीं आएंगे, तो को भी हमने लिखा है, तो जाहिर सी बात है ओ ए बी आएगी, नहीं तो ए बी हो जाएगा। मतलब समझे, मतलब ये मम्मी पापा हैं, तो ये बच्चा जो है या तो ओ होगा या तो ए होगा। अब समझ में आ रहा होगा। ऐसे मान लो ओ बी है, मान लो मम्मी पापा, मम्मी ए हो हैं, पापा बी हैं, तो बच्चा ओ और बी होगा, ठीक है। और इसी तरह सेम यही चीज़ है, ठीक है। ऐसे देख लो, ये यहाँ ओ हो गया, अब ए का तुम ले रहे हो तो ए है, मतलब सेम है, तो ओ ए हो गया, ए बी है, तो देख लो ए बी ओ ए बी है, ए एंड बी है, तो ए बी है, ठीक है। ऐसे ए का हो गया, इसी तरह बी का हो गया, देख लो बी मतलब सेम वही फार्मूला रटो, ओ और बी, ठीक है। बी एंड ए बी है, तो ए बी और ए बी बचा केवल, तो ए बी, हाँ। अब ए बी देखो तुम, ए बी है, मतलब अब तुम इसमें क्या लोगे, सेम लोगो या ए बी एंड अदर लोगे। और तुम जाहिर सी बात है, अगर तुम सेम लेते हो तो इसमें ओ आ जाएगा, और तुमको हमने पहले देख बता रखा है कि ओ ए बी साथ में नहीं आएगा, तो अगर तुम ओ सेम रख लोगे तो ओ आ जाएगा, तो वो होना नहीं है, तो जाहिर सी बात है ए बी एंड अदर होगा, तो ओ छोड़ के सब ए बी, पूरी चीज खत्म हो गई, ठीक है। अब सुनो, अब ये सारे क्वेश्चन तुमको, अब जो क्वेश्चन आए हैं तो वो तुमको बता देते हैं, ठीक है। अब ये बात समझो, पूरा फाइनल हो गया, ओके।
हाँ बेटा देखो अभी मैं भूल जाता, ठीक है, लेकिन याद आ गया। ब्लड ग्रुप के जो एक्चुअली डिस्कवर किसने की थी, कार्ल लैंड स्टीनर, याद रखना, कार्ल लैंड स्टीनर है, ठीक है, वो वीनर ने की थी, याद रखना, वीनर, दूसरे ये है वीनर। इन लोगों ने इसको डिस्कवर किया था ब्लड ग्रुप को। और सुनो ब्लड ग्रुप जैसे अभी तुमको बताया ना ये है, तो ब्लड ग्रुप टोटल 4 टाइप के हो गए, देखो ए बी ओ और ए बी, देखो 4 टाइप के हो गए, ये 4 ब्लड है। अब तुम्हें देखो एक चीज और हम तुम्हें बता दें, ये जब इन लोगों ने देखे, एक चीज मैं भूल रहा था है, नेगेटिव पॉजिटिव भी होता है ना, तुमको बताता है। अब सुनो, जैसे एक रिसर्च बंदर था, ठीक है, रिसर्च बंदर पे इन्होंने देखा रिसर्च की खोज वही है, जैसे रिसर्च था, रिसर्च की खोज जो है वीनर ने की थी, रिसर्च की खोज जो है तुम्हारे वीनर ने की थी। ये देखो रिसर्च की खोज वीनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। अच्छा उन्होंने देखा क्या, ये सारा तुमको भी बता ही दिया। अब उन्होंने देखा ना कि यार इसके अलावा भी एक जो है फीचर्स दिख रहा है, मान लो ए पॉजिटिव है, तो ये इन्होंने देखा एक ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है रेक्टेंगल टाइप का, ठीक है, तो इन्होंने देखा यार ये ना तो ए है, ना तो बी है, ना तो ए बी है, तब से उन्होंने इसको कहा ए पॉजिटिव हो गया ये, ठीक है। और अगर ये नहीं है तो समझ लो नेगेटिव है, नहीं है, समझ में आ रही बात नहीं। अब जैसे मान लो ये है, अभी बी पॉजिटिव है कि बी नेगेटिव है, बी नेगेटिव कुछ इसमें है नहीं, अगर मान लो इसमें ऐसे स्ट्रक्चर आ जाए, मान लो ये रेक्टेंगल टाइप का, तो बी पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ गई बात, आ गई ना समझ में बात। अब सुनो एक चीज और बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बताते तुमको। अब ये सुनो, अब जैसे यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर एक क्वेश्चन पूछता है, इसलिए बता दे रहा हूँ। यूनिवर्सल डोनर जो होता है, जाहिर सी बात है, तुम देखो ये जो मतलब सबको दे, ये देख लो एंटीबॉडी है, इसमें एंटीजन है ही नहीं, मतलब इसका कोई ब्लड है ही नहीं, बस ओ है, मतलब वो मतलब नेगेटिव, ओ मतलब कुछ है ही नहीं, लेकिन तुम मानते हो ओ डोनर नेगेटिव, मतलब इसके पास कुछ भी नहीं है, ये सबको दे सकता है। यूनिवर्सल डोनर सबको दे, चाहे ए दे दे, बी दे दे, ए बी दे दे, ओ दे दे, सबको दे सकता है। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसे बोलते हैं, ए बी को बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सार्वजनिक सर्वदाता वो हो गया, और सर्वग्रहण कुछ ऐसे बोलते हैं, समझ लो ना, एक्सेप्टर, ठीक है, जो सबको जो ले सकता है। ये ए बी पॉजिटिव, ये सबका ले सकता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ओ बी ए बी, ये तुमको हो गया। अब सुनो, अब क्वेश्चन के बारे में बता दें जो प्रीवियस ईयर में आए हैं और जो आ सकते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ बस। हाँ बेटा ये देखो, अब जो क्वेश्चन आया है उसको बता देते हैं इसी से रिलेटेड, ठीक है। अब देखो प्लाज्मा में जल का कितना % होता है, जेपीएससी में आया था, झारखंड पीसीएस में कितना होता है, बताया था ना 90%, तो 90%, 90% हो तो 90% होता है, इसमें आंसर है, ठीक है। रक्त होता है, क्या होता है, संयोजी ऊतक, उपकुलित ऊतक, संयोजी ऊतक जैसे बताया था तुमको, ये भी उसी में आया झारखंड पीसीएस में, समझ में आ रहा है। आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है, बताया तुमको, कहाँ होता है आरबीसी का निर्माण, है बोन मैरो, बताया था ना पहले, आरबीसी और तुम्हारा डब्ल्यूबीसी का निर्माण, ठीक है। हीमोग्लोबिन का क्या तात्पर्य तुमको बताया था, ऑक्सीजन को इधर उधर पहुंचाना। मानव वयस्क में कुल कितना % रक्त होता है, 5 से 6 लीटर। मानव रक्त का पीएच 7.4। मानव का रक्त का लाल रंग किस कारण होता है, हीमोग्लोबिन बता ही चुके हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान, स्प्लीन, प्लीहा, है ना, तो डब्ल्यूबीसी का काम है, ठीक है, वही प्रतिरोधक क्षमता। ये सब क्वेश्चन आए हुए देखना, तब तुमको पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब समझ गए तुम सब, है ना। डब्ल्यूपीसी ये नहीं बताया, डब्ल्यूबीसी की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है तो उसको क्या कहता है, उसको ल्यूकीमिया बोलते हैं, याद रखना, ल्यूकीमिया 1 लाख से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, 1 लाख से 1 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो उसको ल्यूकीमिया बोलता है। और वैसे नॉर्मल ज़्यादा हो जाती है तो उसको ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं, CYTOSIS। और जब कम होती है तो उसको ल्यूकोपीनिया बोलते हैं, ठीक है। ये बताया नहीं था लेकिन चलो बता दिया, ठीक है। बस इस तरह है क्वेश्चन सॉल्व करना, बाकी सब क्लियर। इतना ज़्यादा क्वेश्चन तुमको बता दें, पता है यूट्यूब पे देखोगे तो 1.5 घंटे की वीडियो है, लेकिन तुमको 40 से 45 मिनट पूरा बता दिए। अब सुनो, जो नींद आती है, जो तुमको बताया था नींद आती है ना, जो तुमको हमेशा पढ़ते पढ़ते नींद आ रही, शोर है और मन नहीं कर रहा है, तो भैया उससे पहले जाके CBC करवा लेना, तब फिर पढ़ना, ठीक है। नींद सब गायब हो जाइए है, देख लेना सब मस्ती से, ठीक है। बीमार हो रहे हो तब भी देख लेना WBC ठीक है कि नहीं ठीक है, तब पढ़ाई करो, ठीक है। चलें फिर, ओके, चलो ओके, बाय बाय।